नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर लगा रही हैं और इस प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन कानपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पुलिस द्वारा पाबंद किए गए लोगों में 90% कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता शामिल है। सुनील साजन ने ये भी आरोप लगाया कि कई थानेदार फोन पर धमकियां दे रही हैं और उन्होंने इसके सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग देने का वादा किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं और वो संविधान का पालन करते हुए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत सुनिश्चित है। नहीं, आरोप इसलिए लगा रहे हैं, सीसामऊ में उपचुनाव हो रहा है। जिन परिस्थितियों में हो रहा है आप सब लोग जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। 9 में से 8 वहां के विधायक सांसद हो गए, इसलिए चुनाव हो रहा है। सीसामऊ में विधायक के खिलाफ साजिश हो गई है, इसलिए चुनाव हो रहा है। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी कम लड़ रही है, आरएसएस कम लड़ रही है, पुलिस प्रशासन ज्यादा लड़ रहा है, बिजली विभाग ज्यादा लड़ रहा है। तो जो सरकारी तंत्र लड़ रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से मुझे लगता है कि हम लोगों ने बात की है, चमनगंज के एसओ हैं दिनेश सिंह बिष्ट जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़े सभासद, जीते सभासद को धमका रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, फोन पर गाली गलौज कर रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है। वो कहीं न कहीं चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो हम चुनाव आयोग से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, लिखित में देंगे, पार्टी की तरफ से जाएगा कि इस तरीके के अधिकारी चुनाव तक हटा दिए जाएं, जिसमें निष्पक्ष चुनाव हो सके। और हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने कई बार बाई इलेक्शन में देखा है कि वो जाति धर्म देख करके पुलिस वोटिंग वाले दिन परेशान करती है। हम तो कहेंगे कि 5 किलोमीटर की विधानसभा है, हर पोलिंग स्टेशन पर, गलियों पर सीसीटीवी कैमरा प्रशासन लगवा दे, चुनाव आयोग लगवा दे, जिसमें जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, वोटर को डराया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, तो कम से कम निष्पक्ष चुनाव हो सके। जैसा आपने आरोप लगाया कि पुलिस पार्टी उनके काम कर रही है, भाजपा सरकार की ओर से, क्या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिससे क्लियर हो सके कि हाँ भाई वाकई में? बहुत कार्यकर्ता नेताओं ने बताया है कि चमनगंज के एसओ ये कहकर के धमका रहे हैं कि हम चुनाव कराने आए हैं, और वो खुद मुख्यमंत्री जी का अपने को रिश्तेदार बता रहे हैं। एक एसओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कैसे रिश्तेदार हो सकता है? और अगर इतनी ही रिश्तेदारी निभानी है, इतना ही प्रेम है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और उनके नेताओं से, तो आप वर्दी उतार दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, आपसे भी लड़ लेंगे। हम लोग तो सबसे लड़ रहे हैं, पूरी भाजपा से लड़ रहे हैं, उनकी गलत नीतियों से लड़ रहे हैं, उनके झूठ से लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, तो आपसे भी लड़ लेंगे। लेकिन हमारा झगड़ा पुलिस से नहीं है, प्रशासन से नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग वैचारिक सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये सीट कितना भी प्रशासन प्रयास कर ले, जनता की अदालत में जनता को फैसला करना है, पुलिस को फैसला नहीं करना है चुनाव में। नामांकन कैसे हुआ, क्या कारण बता रहा प्रशासन? अभी हम लोगों को जानकारी नहीं हुई, लिखित में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम लोग पूछेंगे, जानकारी करेंगे। लेकिन हमारी प्रत्याशी, जो पार्टी ने प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा ठीक है। हम लोग चुनाव मैदान में हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। जानकारी मिल रही थी कि प्रिकॉशन के तौर पे एक एहतियात तौर पर उनका फॉर्म भराया गया, कहीं नसीम सोलंकी के साथ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे नसीम सोलंकी जो बच गया, उनका कैंसिल हो गया, और कहीं दोनों कैंसिल है तो क्या होता है?
तो नहीं लगता है कोई विभीषण था जिसने कि 6 बार जो परिवार चुनाव लड़ चुका उस परिवार का नामांकन कैंसिल हो रहा कहीं ना कहीं कोई साजिश थी, कोई आपसी में कोई विभीषण था? देखिए, साजिश तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। साजिश, षड्यंत्र, लालच, धमकाना, डराना, बेईमानी, झूठ, यही तो उनके मुख्य हथियार हैं। लेकिन उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। हम लोग चुनाव मैदान में हैं। सीसामऊ की जनता ने 2022 में अपनी अदालत में, जनता की अदालत में इरफान सोलंकी हीरो थे। जनता की अदालत में उनकी पत्नी फिर आई हैं। जनता का फैसला जो होगा वो सर माथे पर। देखिए, हमारा वोटर आपका वोटर नहीं है। यही मांग हम आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। यही मांग चुनाव आयोग से भी है कि वोटर को मतदान करने दिया जाए। लोकतंत्र का पर्व चुनाव होता है। उस पर्व में आप किसी को धमका रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए, विधानसभा में मत दिखाई दीजिए, आप वोट मत डालने आइए, नेताओं को डराया जा रहा है। हमने तो कहा कि आप सब लोग सम्मानित पत्रकार साथी हैं। दफा 163 में 90% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और कांग्रेस के नेताओं को ही केवल फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं पर कितने मुकदमे लगे हैं, कितनी नोटिस गई है। तो निष्पक्ष चुनाव हो, ये आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध कर रहे हैं हम लोग। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।